हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और आप कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरा मातृभाषा हिंदी नहीं है तो वीडियो के अंदर मैं कुछ गलत बोलूँगा। आई होप कि आप लोग उसको इग्नोर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये मान लो कि आपके पास एक मिठाई का दुकान है और आपके पास मिठाई बनाने का एक ऐसा फॉर्मूला है जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो आपने सोचा अगर लोगों को इतना ज्यादा पसंद आ रहा है तो क्यों ना एक दो दुकान और खोल दूं। इस केस में अगर आपके पास पैसा होगा तो आप खुद के पैसों से दुकान खोल सकते हो, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दोस्तों से या रिश्तेदारों से उधार लेके भी खोल सकते हो। तो हमने मान लिया कि आपने आपका दोस्तों से पैसा उधार लेके दुकान खोल दिया और जब बिजनेस अच्छा चलने लगा, प्रॉफिट बनने लगा, तो उनको उनका पैसा वापस कर दिया कुछ एक्स्ट्रा पैसों के साथ। इसके बाद भी दोस्तों आपका बिजनेस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपने सोचा अगर डिमांड इतना ज्यादा है तो क्यों ना पूरा स्टेट के अंदर दुकान खोल दूं। लेकिन पूरा स्टेट के अंदर दुकान खोलने के लिए आपको पहले से बहुत ज्यादा पैसों का जरूरत पड़ेगा, जितना पैसा आपका दोस्त या रिश्तेदार के पास नहीं होगा। तो इस केस में दोस्तों आपके पास दो रास्ता होगा, या तो आप बैंक से लोन ले सकते हो और नहीं तो एंजल इन्वेस्टर से पैसा ले सकते हो। दोस्तों, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो नेक्स्ट महीने से आपको EMI भरना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, और एंजल इन्वेस्टर आपको लोन की तरह या उधार की तरह पैसा नहीं देता। एंजल इन्वेस्टर आपका कंपनी का कुछ % शेयर लेता है जिसके बदले में आपको पैसा देता है। तो हमने मान लिया कि आपने 10% शेयर एंजल इन्वेस्टर को दिया और 1 करोड़ रुपया लेके बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब अभी पूरा स्टेट के अंदर अलग अलग लोकेशन पे दुकान खोलने की वजह से आपका प्रोडक्ट और ज्यादा फेमस होने लगा। तो आपने सोचा अगर प्रोडक्ट में इतना ज्यादा दम है तो क्यों ना अलग अलग स्टेट में भी दुकान खोल दूं। लेकिन दोस्तों, अलग अलग स्टेट में दुकान खोलने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा पैसों का जरूरत पड़ेगा, जितना पैसा एंजल इन्वेस्टर के पास नहीं होगा। तो दोस्तों, इस केस में आपको मदद कर सकते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। दोस्तों, वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी के थ्रू काम करता है, जिसका काम ही होता है मार्केट के अंदर स्टार्टअप को ढूंढना, स्टार्टअप में फंडिंग करना और शेयर लेना। तो हमने मान लिया कि आपने आपका कंपनी का 20% शेयर वेंचर कैपिटलिस्ट को दे दिया और 2 करोड़ रुपया लेके अलग अलग स्टेट में बिजनेस खोल दिया। दोस्तों, अलग अलग स्टेट में बिजनेस खोलने की वजह से आपका प्रोडक्ट और ज्यादा फेमस होने लगा, मार्केट के अंदर आपका नाम बनने लगा। तो आपने सोचा कि क्यों ना पूरा इंडिया के अंदर दुकान खोलूं। लेकिन दोस्तों, पूरा इंडिया के अंदर दुकान खोलने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए होगा उतना पैसा एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट किसी के पास नहीं होगा। तो इस केस में आप आपका कंपनी का IPO लेके पब्लिक के पास जा सकते हो फंड अरेंज करने के लिए। दोस्तों, IPO लॉन्च करने के लिए आपको कई सारा प्रोसेस के अंदर से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद अगर सेबी ने आपको अप्रूवल दे दिया तो आप IPO लेके पब्लिक के पास जा सकते हो फंड अरेंज करने के लिए। तो दोस्तों, हमने मान लिया कि आपको सेबी से अप्रूवल मिल गया और आपने आपका कंपनी का IPO लेके पब्लिक के पास गया। अभी पब्लिक ने आपका कंपनी का IPO सब्सक्राइब किया और आपको आपका रिक्वायरमेंट का पैसा मिल गया। दोस्तों, कभी कभी IPO ओवर सब्सक्राइब होने की वजह से पब्लिक को शेयर लॉटरी सिस्टम की तरह मिलता है। तो फिर IPO का टाइम जिन लोगों को आपका कंपनी का शेयर मिल गया वो लोग तो बैठ गया प्रॉफिट के चक्कर में, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका कंपनी का शेयर कभी नहीं खरीद सकता हूँ। दोस्तों, मेरे लिए भी एक रास्ता है। मैं उन लोगों से शेयर खरीद सकता हूं जिन लोगों को IPO का टाइम शेयर मिल गया था, और जिसके थ्रू मैं शेयर खरीद सकता हूं उसको स्टॉक एक्सचेंज बोलता है। और 1875 से लेके 1991 तक पेपर के जरिए स्टॉक बाय एंड सेल होता था। इसके बाद 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बनाया, जिसके बाद पूरा प्रोसेस को कंप्यूटराइज कर दिया गया। तो दोस्तों, बेसिकली शेयर मार्केट ऐसे ही काम करता है। तो दोस्तों शेयर मार्केट बेसिकली ऐसे ही काम करता है। आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा शेयर मार्केट क्या है और शेयर मार्केट कैसे काम करता है। तो अगर आप लोग अभी तैयार हो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तो आप लोगों को 3 चीज का जरूरत पड़ेगा। नंबर 1 सेविंग्स बैंक अकाउंट, नंबर 2 डीमैट अकाउंट एंड नंबर 3 ट्रेडिंग अकाउंट। दोस्तों, सेविंग्स अकाउंट, डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं। आप घर बैठे बैठे सिर्फ 5 मिनट के अंदर खोल सकते हो। इसके लिए बस आपके पास आपका वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड के साथ फोन नंबर लिंक्ड होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शुरू में आप फुल सर्विस ब्रोकर के साथ मत जाइए। आप डिस्काउंटेड ब्रोकर के साथ आपका डीमैट अकाउंट खोलिए, जैसे जीरोधा, ग्रो, आप स्टॉक, ऐसा बहुत सारा ब्रोकर ऐप गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है।